जय जगन्नाथ मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुछि ओडिशा लाइव एजुकेशन को। ओडिया रे ध्वनि पार्ट 1 सरी जाइछि। ध्वनि पार्ट 1 रे ध्वनि कौन, ध्वनि काहाको कुहा जाए, ध्वनि वर्गीकरण रे स्वर ध्वनि विषय रे आमे जानि सारिछे। वर्तमान ध्वनि पार्ट 2 रे आमे जानिबा व्यंजन ध्वनि। ठीक अछि, फास्ट आमे जानिबा व्यंजन ध्वनि काहाको कुहा जाए। ओके, जेउ ध्वनि स्वर ध्वनि सहायता रे उच्चारित होइथाए ताहाको व्यंजन ध्वनि कुहा जाए। ठीक अछि, जेउ ध्वनि स्वर ध्वनि सहायता रे उच्चारित होइथाए ताहाको व्यंजन ध्वनि कुहा जाए। ओडिया भाषा रे 39 टी व्यंजन ध्वनि व्यवहृत होइथाए। सेथि मध्यरु क ठारु जे म पर्यंत 25 टी होछि वर्गीय व्यंजन। ज र ळ व तालवेश, मूर्धन्यस, दंतस, ह, क्ष, य, ल, अनुस्वार, विसर्ग एवं चंद्रबिंदु एही 14 टी होछंती अवर्गीय व्यंजन। ठीक अछि, एबे आमे जानिबा व्यंजन किपरि भावरे स्वर ध्वनिर सहायता रे सृष्टि होइथाए बा उच्चारित होइथाए। ठीक अछि, आसंतु एबे जानिबा क। क हेउछि एक व्यंजन। आपण माने उच्चारण करंतु क क क जेते बेले आमे कहूचे सेते बेले लास्ट को अ सुबुची। फास्ट टू हाफ क टा अल्प सुना जाकी तापरे अ सुना अछि। ठीक अछि, क तो क हलंत युक्त अ समान क। एठी देखंतु क हलंत हेउछि अधा व्यंजन। क हलंत हैला अधा व्यंजन। ता सहित जदि आमे स्वर अ को युक्त करिदेवा बा जोग करिदेवा ताहाले क हेबो। क हेउछि एक पूर्ण व्यंजन। स्वर ध्वनि जोग हैला परे पूर्ण व्यंजन होइथाए। ठीक अछि, तो एबे आमे जानिबा व्यंजन ध्वनिर वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनिर वर्गीकरण बेले चारोटी कथा को विचार को निया जाइथाए। सेगुड़िके हेउछि कौन कौन? फास्ट हैला वाग्यंत्र रे ध्वनि उच्चारण स्थान। सेकेंड, ध्वनि उच्चारण विधि बा नियम। थर्ड, उच्चारण समय रे स्वरतंत्री रे कंपन बा घोषर प्रभाव। फोर रे व्यवहृत प्राणशक्ति। ओके, ठीक अछि, फास्ट आमे डिस्कशन करिबा वाग्यंत्र रे ध्वनि उच्चारण स्थान। वाग्यंत्र रे ध्वनि उच्चारण स्थान जोगु किभଳି भाबरे व्यंजन ध्वनि रे वर्गीकरण हेउछि से विषय रे जानिबा। आपण माने समस्ते लास्ट क्लास रे वाग्यंत्र विभिन्न अंश को जानिथिले चित्र माध्यम रे। ठीक अछि, एबे मु आउ थेरे देखेबी। देखंतु वाग्यंत्र विभिन्न अंश रहिछि। विभिन्न अंश रे ध्वनि उच्चारित होइथाए बा विभिन्न अंश रे ध्वनि सृष्टि होइथाए। तो सेही अनुसारे उच्चारण स्थान अनुसारे व्यंजन ध्वनि वर्गीकरण मध्य करा जाइछि। देखंतु एठी रहिछि कोन कोन रहिछि नासारंध्र, मुखरंध्र, अलिज्वा, उपालिज्वा, स्वर पेटिका रहिछि कंठरे। ता भितर रहिछि स्वरतंत्र, तापरे रहिछि श्वासनळी, तापरे फुसफुस, वाग्यंत्र को अलग करुथबा परदा। एपटे रहला लेफ्ट साइड रे दांत, जिह्वा, ओष्ठ। आमे साधारणतः जानिछे दांत, जिह्वा, ओष्ठ ध्वनि उच्चारण रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथांती। ठीक अछि, तो देखंतु वाग्ध्वनि उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान दृष्टि व्यंजन को 5टी वर्ग रे विभक्त करा जाइछि। कौन कौन से 5टी वर्ग? कच्चट तप बोली आमे जहाकू कहूचे। ठीक अछि, कच्चट तप। क वर्ग। क वर्ग रे कौन कौन रहिछि? क वर्ग रे देखंतु रहिछि हमर क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग रहिछि च, छ, ज, छ, ञ। ट वर्ग रहिछि ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग रहिछि त, थ, द, ध, न। प वर्ग रहिछि प, फ, ब, भ, म। ठीक अछि, प्रत्येक वर्ग रे 5टी व्यंजन रहिछंती। एबे आमे उच्चारण स्थान गुड़िक जानिबा। फास्ट आमे जानिबा कंठ्य ध्वनि। कंठ्य ध्वनि आम जो रही क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ हेउछंती कंठ्य ध्वनि। अर्थात क वर्ग हेउछि कंठ्य ध्वनि। केमिति होछि आमे जानिबा।
आपण माने उच्चारण करंतु क ख ग घ व। कंठे माने आपण बुझी पारथिबे कंठ, कंठरु जो ध्वनिटा आसुची तो क ख ग घ व उच्चारण कला बेले आमर जो स्वर पेटिका रही कंठरे ता भीतर गोटे स्वरतंत्र रही से कंपन हो ध्वनि से ही निर्गत हो। तो आपण मैंने आउ थे ट्राए करंतु क ख ग घ व। एबे आपण मैंने लक्ष्य करि पारुथिबे ध्वनिटा कंठरु आसुची। ठीक अछि। तो सेथि पई क वर्ग होची कंठीय ध्वनि। एबे आमे जानिबा कंठीय ध्वनि केमिति सृष्टि होइथाय। जिभर पछभाग आमर रही, जिभर अग्रभाग रही, तो जिभर बा जिभार पछभाग जोटा कि आमर घंटिका आड़े रही, तो से पछभागटा जेतेबेले ऊपर को उठी कंठ पाखरे कोमल तालु को स्पर्श करे, से जो जिभर पछभाग आमर रही से टिके ऊपर को उठी जाए थाए ध्वनि उच्चारण कला बेले। एवं कोमल तालु कंठ ऊपर को रही आमर कोमल तालु सॉफ्ट अंशटा रही ऊपर दांतर तल माढ़ी ता पाखापाखी अंश गुड़िक होची जदि आपण टच करिवे ताहले कठिन लगी थाए, तो सही कठिन अंश को कठिन तालु कहा जाए। एवं घंटिका आड़ को ता आग को गले सॉफ्ट अंश रही बा कोमल अंश रही ताकू जदि टच करिवे कोमल लागिबो सेटा होची कोमल तालु। तो जिभर पछ भागटा जदि ध्वनि उच्चारण कला बेले से कोमल तालु को स्पर्श करे सेते बेले उत्पन्न होइतबा ध्वनि को कंठीय ध्वनि कहा जाए। ठीक अछि, बुझी पारले एथर। तेणु क वर्ग होची कंठीय ध्वनि। ओके, एबे देखंतु तालव्य ध्वनि च छ ज झ न्य हेउछंती तालव्य ध्वनि, अर्थात च वर्ग हेउची तालव्य ध्वनि। ओके, एबे आमे जानिबा तालव्य ध्वनि किपरि सृष्टि होइथाय। जिह्वार शीर्ष बा मध्य भाग आमर जो जिभ रही ताहार आग बा अग्र एवं मझी भागटा जेतेबेले ध्वनि उच्चारण आमे करूचे सेतेबेले टिके ऊपर को उठी कठिन तालु को स्पर्श करे सेतेबेले तालव्य ध्वनि सृष्टि हुए। मु भल भाबरे बुझाई देछि कठिन तालु एवं कोमल तालु। तो जिभाटा जेतेबेले ध्वनि उच्चारण बेले जिभर मझी भाग भल भाबरे मन रखंतु अग्रभाग एवं मझी भाग जेतेबेले ऊपर को उठी जाई कौन ऊपर दांतर तल माड़ी पाखरे थिबा कठिन अंश बा कठिन तालु को स्पर्श करे सेतेबेले तालव्य ध्वनि सृष्टि हुए। एबे उच्चारण करंतु च छ ज झ न्य। लक्ष्य करि पारथिबे निश्चित रूपे किभଳି भाबरे कठिन तालु को स्पर्श करछि जिभर मझी अंश एवं अग्रभागटा। ठीक अछि, तेणु च वर्ग हैला तालव्य ध्वनि। एबे आमे देखिबा मूर्धन्य ध्वनि। मूर्धा विषय मु आपण मानु कहि रखिछि। तो मूर्धा काहाकू कहा जाए। ओके, तो एबे आमे जानिबा से मूर्धन्य ध्वनि मूर्धार जो सृष्टि होछि मूर्धा को स्पर्श करी। तो एबे देख ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण हेउछंती मूर्धन्य ध्वनि, अर्थात ट वर्ग हेउछि मूर्धन्य ध्वनि। देखंतु मूर्धन्य ध्वनि किपरि भाबरे सृष्टि होछि। जेतेबेले जिह्वा शीर्ष ऊपर को मोड़ी होई मूर्धा बा कठिन तालुर ऊपर अंश को स्पर्श करे सेतेबेले जो ध्वनि उत्पन्न हुए ताकू मूर्धन्य ध्वनि कहा जाए। आपण माने उच्चारण करंतु ट ट उच्चारण कला बेले देखंतु आपनक जिभटा टिके ऊपर को मोड़ी हे जाउची एवं केउठी स्पर्श करची कठिन तालु को स्पर्श करूची। ता माने ऊपर दांतर तल माढ़ी पाखे जो कठिन अंश रही ताकू स्पर्श करूची, से कठिन अंश को ही कहा जाए मूर्धा। ताकू स्पर्श कर जो ध्वनि उत्पन्न होउची ताकू आमे मूर्धन्य ध्वनि बोली कहिबा। तेणु ट ठ ड ढ ण एही भली भाबरे आमे उच्चारण कले जानि परिबा जे किभली भाबरे आम जिभटा मोड़ी होई से कठिन अंश को स्पर्श करूची। तेणु ट हेउची एक ट वर्ग हेउची मूर्धन्य ध्वनि। एहाकू इंग्राजी रे रेट्रोफ्लेक्स ध्वनि कहा जाए। मन रखंतु इंग्राजी रे कहा जाए रेट्रोफ्लेक्स ध्वनि। एबे आमे जानिबा दंत्य ध्वनि। दंत्य ध्वनि कौन? त थ द ध न त थ द ध न हेउची दंत्य ध्वनि। जेतेबेले जिभर शीर्ष बा ऊपर अग्रभागटा ऊपर दांत को छुई पवन को अटकाई पुणी बाट छाड़ी दियंती सेतेबेले दंत्य ध्वनि सृष्टि होइथाय। उच्चारण करंतु आपण माने त त कहला बेले किभଳି भाबरे
आमर जो जीभर अग्रभाग बा शीर्ष भागटा ऊपर दांत को टच करुच्ची त त कहला बेले टिके स्पर्श कर टिके रही जाउची ओके टिके रही जाए पवन को टिके अटकाई पुणी छाड़ी देउछन्ती सेते बेले कोन होउची दांत को स्वर दंत्य ध्वनि सृष्टि होउची तेणु त थ द ध न हेउछन्ती दंत्य ध्वनि ओके त वर्ग हेउची दंत्य ध्वनि। एबे आमे जानिबा ओष्ठ्य ध्वनि। ओष्ठ्य ध्वनि कौन जेते बेले ओष्ठद्वय परस्पर को छुई पवन को अटकाई पुणी बाट छाड़ी दियंती सेते बेले ओष्ठ्य ध्वनि उत्पन्न होइथाय। जेतेबेले कौन हुए ओष्ठद्वय माने दीटा जाक ओठ परस्पर को टिके छुअंती बा टच करंती टिके रही जाती जमती लगे टिके पवनटा रही जाए पुणी सेटा छाड़ी दियंती सेते बेले ओष्ठ्य ध्वनि सृष्टि होइथाय। जेमती कि प प आपण माने उच्चारण करतु प प कहला बेले दीटा जाक ओठ लागी जाउची पवन टिके जमती रही जाउची प फ ब भ म टिके रहुची पुणी खोलुची टिके रहुची पुणी खोलुची तेणु ओठ को टच करुची ओके तो सेटा होची ओष्ठ्य ध्वनि। प वर्ग हैला ओष्ठ्य ध्वनि। एबे आमे जानिबा उच्चारण विधि दृष्टि व्यंजन ध्वनि वर्गीकरण। आधुनिक भाषा विज्ञान रे उच्चारण विधि दृष्टि व्यंजन ध्वनि को विभिन्न भाव में विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक हेउछि स्पर्शी संघर्षी स्पर्श संघर्षी नासिक पार्श्विक लोड़ित ताड़ित अर्धस्वर ठीक है। एबे आमे गोटे गोटे डिस्कशन करिवा। स्पर्शी स्पर्शी कहले आपण माने बुझी पारथिबे स्पर्श रु स्पर्शी होइछि स्पर्श माने होछि टच करिवा स्पर्शी टच करिवा। एबे आमे जानिबा स्पर्शी केउ व्यंजन गुड़िक स्पर्शी स्पर्शी कौन ध्वनि रो उच्चारण बेले उभय ओठ परस्पर को स्पर्श जिह्वार तल ओठ और ऊपर दांत आदि को स्पर्श द्वारा ध्वनि उत्पन्न होई ओष्ठ्य स्पर्श ध्वनि और दंत्य स्पर्श ध्वनि इत्यादि सृष्टि होइथांती। एपरि स्पर्श वायु प्रभाव को किछि समय अवरुद्ध करिथांती। साधारणतः ध्वनि जेतेबेले उच्चारण होइथाय उभय ओठ परस्पर को स्पर्श करती जिह्वा आमर तल ओठ को स्पर्श करिथाय दांत को स्पर्श करिथाय ओके स्पर्श करी कौन होता है ओठे स्पर्श ध्वनि हुए दंते स्पर्श ध्वनि हुए कंठे स्पर्श ध्वनि हुए ठीक अच्छे। जो जो अंश को स्पर्श स्पर्श द्वारा उत्पन्न होता है ध्वनि ताकू आमे स्पर्शी बोली कहवा ठीक अच्छे। तो एपरी स्पर्श वायु प्रभाव को किछि समय वायु प्रभाव से अवरुद्ध करिथाय। ओठ को ओठ स्पर्श कले कौन होता है टिके समय वायु अटकी जाए पुणी ओठ खोला है गले वायु निर्गत हो जाए ठीक अच्छे। तो एबे देखंतु प फ ब भ होछि ओठ्य स्पर्श आपण माने उच्चारण करंतु प फ ओठ को स्पर्श करछि एवं वायु टिके अवरुद्ध होइकी रहि जाउछि ठीक अछि। एबे हमें जानिबा संघर्षी संघर्षी माने आपण जानि परथिबे संघर्ष ओके। संघर्षी ध्वनिर उच्चारण बेले वायु प्रवाह संपूर्ण रूपे अवरुद्ध न होई वाग्यंत्रर कौनसी ना कौनसी स्थान संकीर्ण हो जाए थे। आमर जो संघर्षी ध्वनि आमे जो उच्चारण करछे संघर्षी ध्वनि सेते बेले कोन होई थाए एठी आमे जानिले जे स्पर्शी रे वायुटा किछि समय पय अवरुद्ध होई थाए किंतु संघर्षी रे कोन होई थाए वाग्यंत्र रे संपूर्ण रूपे टिके बंद न होई एठी केंते संपूर्ण बंद होची प प उच्चारण कला बेले ओष्ठ माने ओठ दीटा टिके समय पय बंद हो जाउची ओके तापरे खोली जाउची किंतु संघर्ष रे ताहा होई न थाए बंद होई न थाए किंतु संकीर्ण हो जाए थाए छोट हो जाए थाए फांकटा बहुत छोट हो जाए थाए कहीं ना जे कौन वाग्यंत्र कौन ना कौन स्थान से संकीर्ण होता है से संकीर्ण मार्ग दे वायु संघर्ष करी बाहर थाए वायु इजिली बाहर न थाए संघर्ष करी बहुत जेहेतु छोट हो जाए थाए ओके वायु चल प्रचल करने माने कौन से जगटा छोट होता है तो वायु जो बाहर टिके संघर्ष करिकी से बाहरी आसी थाए ताहाकू संघर्षी ध्वनि कहा जाए। जेमिति कि देखो स ह स एमती कहला बेले
किछि गोटे साउंड आସୁଛି ମାନେ बहुत संकीर्ण जगह आसला भली लागुଛି ठीक अछि। एबे आमे देखिबा स्पर्श संघर्षी। एही ध्वनिर उच्चारण बेले जिह्वार अग्र उपरकू उठी बक्षकू स्पर्श करी वायु मार्ग को अवरुद्ध कले भी एही मार्ग हठात न खोली आस्ते आस्ते खसिबा फल एक संघर्षी ध्वनि शुणा जाय थाए। कौन आम जीभर जो अग्रभाग रही आग अंशटा ऊपर को उठी जाए क्या स्पर्श करें तले दांतर ऊपर माड़ी को स्पर्श करी वायु मार्ग को अवरुद्ध कले भी वायु मार्ग को किसी समय से अटकई देले भी सही मार्गटा सही रास्ताटा हठात न खोली आस्ते आस्ते खसिया फल एक ध्वनि होता है। सही ध्वनि को संघर्षी ध्वनि बोली कह जाए स्पर्श संघर्षी ध्वनि बोली कह जाए। जेमती कि च च उच्चारण करतु आपनकर देखिबे जीभ अग्र जीभटा बा जीभर आग अंशटा ऊपर माड़ी को टच कर च च कहला बेले टिके लागुची तापरे धीरे धीरे खसुची एवं ध्वनि आछी सेटा हला स्पर्श संघर्षी च छ ज झ ठीक अछि। नासिक्य नासिक्य माने कोन नाक नाकरु जो ध्वनि आस्थे नासिक्य ध्वनि देख नासिक्य व्यंजन ध्वनिर उच्चारण बेले कोमल तालु तळकू झुली रहिबा फलरे वायु प्रवाह नासारंध्र मार्गरे निर्गत हुए एहाकू नासिक्य व्यंजन ध्वनि कहा जाए ठीक अछि। नासिक्य व्यंजन ध्वनिर जेतेबेले उच्चारण हुए सेतेबेले कौन होता है कोमल तालु घंटिका पाखरे जो कोमल तालु रही कठिन तालुर परे परे जो कोमल तालु रही घंटिका आड़े से कोमल तालु टिके एमती तलुक रहिला भालिया झुली रहिबा भली मने हेबा झुली रही थाए रहिबा फलरे वायु प्रवाह नाकरे नाकरंध्र निर्गत होता है। एबे हमें जानिबा केमती उदाहरण द्वारा क ख ग घ म उच्चारण कला बेले टिके देखिबे तलुक आछी जेमती वायुगुड़ा नाकरे बाहरुची क ख ग घ एमती कला बेले तलुक जेमती माने आसुची टिके तलुक झुलला बेले एबो नाकरु वायुगुड़ा निर्गत होची ठीक अछि। एबे हमें जानिबा पार्श्विक ध्वनि पार्श्विक व्यंजन ध्वनि केमती जिह्वार एक पार्श्व बा उभय पार्श्व आमर जो जिभ रही गोटे पार्श्व हो बा उभय पार्श्व हो दीटा जाक धार हो वायु मार्ग उन्मुक्त रही वायु एक पार्श्व बा उभय पार्श्व निर्गत हेले जेउ ध्वनि उत्पन्न हुए ताकू पार्श्विक ध्वनि कहा जाए। जिभ जो रही आमर जिभर दीटा धार रही दीटा पार्श्व रही दीटा पार्श्व जाक उन्मुक्त रही था माने खोला रही था वायु एक पार्श्व बा उभय पार्श्व निर्गत होता है। जेतेबेले आमे ध्वनि उच्चारण करुछे बा ध्वनि जेतेबेले उत्पन्न होची सेही समय रे जदि वायु गोटे पार्श्व निर्गत हुए किंबा उभय पार्श्व निर्गत हुए सेतेबेले जो ध्वनि उत्पन्न हुए ताकू पार्श्विक ध्वनि कहा जाए। जेमती कि ल ल आपण माने उच्चारण करते जानि परिबे दीपट केमते फांका रही वायु आछी ल ठीक अछि एगुडी कहला पार्श्विक ध्वनि। एबे आमे देखबा लोडित लोडित कौन जेतेबेले जिह्वाग्र खूब जोरे आलोड़ित होता है आंदोलित होता है तालु को बारंबार आघात करे सेही आघातरु लोडित ध्वनि उत्पन्न हुए केमती र र र कहला बेले केमती लोडित होची माने टिके आलोड़ित होची आंदोलित होची एवं टच कर जाउची कोटे तालु को टच करची ठीक अछि एटा हला लोडित। तापर देखंतु ताड़ित ताड़ित कौन एही ध्वनिर उच्चारण समय रे जिह्वाग्र पछकू ओल्टी कठिन तालुर सम्मुख अंश पर्यंत उठी जाए एवं परे वायु प्रवाहर चापरे हठात जोरे छिंचाड़ी होई पड़े जिह्वा खसिबा समय रे जिह्वार पछ भाग दांत मूल पिटी हो जिबा फल रे ताड़ित ध्वनि सृष्टि हुए। देख ड उच्चारण कर ड ढ एमती करबा द्वारा कौन होची आम जिभर आपण माने उच्चारण करंतु जिभर जिह्वाग्र बा जिभर अग्रभागटा बा आगटा पछकू ओल्टी जाए ड ढ पछकू टिके ओल्टी की कठिन तालुर सम्मुख अंश पर्यंत उठी जाए कठिन तालुर जो सम्मुख अंशटा जो सम्मुखटा तो फ्रंटटा तो सेठी की से टच करथाय कठिन अंश को तो आरंभ होची जोठी कठिन अंश सेटा को से टच करथाय ड ढ तो सम्मुख भाग को से फ्रंट भाग को से कौन करथाय टच करथाय एवं परे वायु प्रवाह चापरे हठात वायु प्रवाह द्वारा चाप द्वारा कौन होता हठात छिंचाड़ी होई जिह्वा खसिबा समय जिह्वार पछ दांत मूले पिटी हो जाए। देखो ड उच्चारण ड ढ
ड ढ उच्चारण कला बेले जीभटा पछकु जाइए कठिन तालू स्पर्श करी पुणी दांत पाखु फेरी आसुचे। ठीक अच्छे यही ध्वनि को आम कौन कहवा ताड़ित। तेणु ड ढ होउछंती ताड़ित। तापर एबे देखिबा अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन अधास्वर। आम तो स्वर जानीचे अधास्वर कौन यही ध्वनि उच्चारण रे स्वर परी कम कंपन बा घोष हेतु यहाकू अर्धस्वर कह जाए। आम जाने स्वर गुड़िक केउठी उत्पन्न होउछि केउठी सेगुड़िक सबू कौन सेगुड़िक सबू होउछि सघोष। तो कंठरे सेटा टिके कंपन होता है स्वरतंत्र रे किंतु अर्धस्वर रे कौन अर्धस्वर जमती कि व य अर्धस्वर तो एगुड़िक स्वरवर्ण भली अल्प अधा उच्चारण होता है अल्प टिके कंपन होइथिबारु आकु अर्धस्वर कह जाए। उच्चारण करंतु जानि परिबे व य कहला बेले अपेक्षाकृत भाव में कम से कंपन होता है स्वरतंत्र रे बा कंठरे तो सेटा होछि अर्धस्वर मन रखंतु व य। एबे आमे जानिबा स्वरतंत्री कंपन बा घोष दृष्टि व्यंजन ध्वनि वर्गीकरण। ठीक अच्छे कंपन दृष्टि किभली भाव में बा घोष दृष्टि व्यंजन ध्वनि को किभली भाव में वर्गीकरण करा जायछि। फर्स्ट आमे जानिबा घोष कण घोष बा कंपन कण फुसफुस रु जेतेबेले वायु निर्गत हेउछि सेतेबेले कण वायु चापरे स्वरतंत्री रे आमर स्वरपेटिका मध्य जो रही स्वरतंत्र कंठ देश बा कंठरे जो कंपन हुए ताको घोष कह जाए। आमे जानिछे घोष तो स्वरतंत्र रे कंपन होता है फुसफुस रु वायु निर्गत हैला बेले वायु चापरे। तो सघोष कण जो ध्वनि उच्चारण रे स्वरतंत्र रे कंपन सृष्टि हुए ताकू सघोष कह जाए। आमे जेतेबेले जो ध्वनि उच्चारण करुछे जदि स्वरतंत्र रे कंपन सृष्टि हुए से ध्वनि उच्चारण कला बेले बा कंठरू बा कंठीय देशरू बा स्वरतंत्र ध्वनि उत्पन्न होता है ताको आमे सघोष कहबा। आमर सबू स्वरवर्ण गुड़िक बा स्वर ध्वनि गुड़िक हेउछन्ति सघोष। ठीक अच्छे अघोष कण अघोष हेउछन्ति जेउ ध्वनिर उच्चारण रे स्वरतंत्री रे कंपन सृष्टि हुए नहीं ताहाकू अघोष ध्वनि कह जाए। जो ध्वनि को आम उच्चारण करवा जदि स्वरतंत्र से ध्वनिटा आसु ना स्वरतंत्र रे कंपन हो न स्वरतंत्र साउंडटा बाहर न ध्वनिटा बाहर न थाए ताको आम कौन कहवा अघोष बोली कहवा। ठीक अच्छे तो व्यंजन ध्वनि को घोष दृष्टि विभक्त कले कौन कौन हम प्रत्येक वर्ग मान कौन रही आम जो कच्चट तप वर्ग रही क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग रही से वर्गर प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय ध्वनि होछि अघोष एवं तृतीय चतुर्थ पंचम ध्वनि हेले सघोष। एटी देखंतु उदाहरण कौन देछि देखंतु क वर्ग रे रहला क ख ग घ व। एटी देखंतु क हैला अघोष ख मध्ये हैला अघोष। अघोष माने आमे जानिछे क ख किंतु ग उच्चारण करंतु ग घ व एगुड़ी कहला सघोष कंठीय देश आसुची। आपण उच्चारण द्वारा जानि परिबे डेफिनेशन लिखाई जाइछि। ओके आमर जो रही अवर्गीय व्यंजन जो रही ज र ळ ब ह एगुड़िक हेउछि सघोष ध्वनि ज र ळ ब ह उच्चारण कला बेले आमर कंठेरु बा से जो स्वरतंत्र टी कंपन बा ध्वनि सृष्टि होइथिबारु ताहा सघोष। ठीक अच्छे मन रख समस्ते भी मन रख प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय ध्वनि अघोष तृतीय चतुर्थ पंचम ध्वनि होची सघोष। ओके प्रत्येक वर्ग रे 5टी लेखाएं ध्वनि रही से 5टी ध्वनि रे प्रथम द्वितीय अघोष तृतीय चतुर्थ पंचम हैला सघोष। ठीक अच्छे एबे मु आपण मानक गोटे क्वेश्चन पचारिबे समस्ते कमेंट करी उत्तर जणाइबे। वर्गीय व्यंजन को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। आपण मानक पई प्रश्न रहिला वर्गीय व्यंजन को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। ठीक अच्छे कमेंट करी उत्तर जणांतो। एबे आमे जानिबा वर्तमान
उच्चारण रे प्राणत्व दृष्टि वर्गीकरण। उच्चारण रे प्राणत्व दृष्टि किभଳି भाବରେ व्यंजन को वर्गीकरण करा जायछि। ध्वनि विज्ञान अनुसार व्यवहृत वायु को प्राण कहा जाए। आमर जो रही ध्वनि विज्ञान से ही अनुसार व्यवहृत वायु को प्राण बोली कहा जाए। वायु को प्राण बोली कहा जाए। एही दृष्टि व्यंजन को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन? अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण कौन? अल्प माने अल्प, प्राण एठी होछि कौन? वायु। तो अल्प प्राण कौन? फास्ट आम जानिबा अल्प प्राण कौन। उच्चारण रे श्वास शक्ति को अल्प परिमाण रे प्रयोग करने हुए। जेतेबेले ध्वनि उच्चारण करवा तो सेतेबेले श्वास शक्ति को अल्प परिमाण रे प्रयोग करने पड़ी थाए। वायु प्रवाह अल्प स्फोटन सहित निर्गत होता है। जो ध्वनि आम उच्चारण करवा जदि ताहाकु आम जो श्वास शक्ति को बा जो श्वास शक्ति को कौन अल्प परिमाण में प्रयोग करा जाए एवं कौन वायु अल्प परिमाण में निर्गत होता है। जेमती कि देख आम ये वर्ग नवा क वर्ग, ओके क वर्ग नवा कचट तप वर्ग गोटे उदाहरण नवा क वर्ग नवा। क वर्ग रे क कम समय मध्य कम शक्ति प्रयोग करागला, ओके कम वायु मध्य निर्गत है। क कहला बेले ख अपेक्षाकृत भाव में अधिक टिके वायु निर्गत होची। ख ख कहला बेले अधिक वायु टिके निर्गत होची। ग ग कहला बेले अल्प वायु बा अल्प समय। घ घ कहला बेले आउ टिके अधिक वायु निर्गत होची। उ उ कहला बेले अल्प। तो एठी प्रत्येक प्रथम वर्गर प्रथम, तृतीय, पंचम ध्वनि होचंदी अल्प प्राण। जदि आपण मानकर मने न पड़िबो तो आपण माने फास्ट निजे उच्चारण करदेबे केउटा केते समय लागुची एवं केते वायु निर्गत होची। क क कहला बेले अल्प वायु। ख अपेक्षाकृत भाव में अधिक वायु निर्गत होची। ग ग कहला बेले अल्प स्ट्रेस दउचे एवं अल्प वायु। घ घ कहला बेले हमर जो श्वास शक्ति रही सेते बेले टिके अधिक लागुची, अधिक वायु निर्गत होची। उ कहला बेले अल्प अल्प शक्ति देवा पई पड़ी थाए एवं अल्प वायु निर्गत होई थाए। तेणु आमे जानले जे प्रथम, तृतीय, पंचम ध्वनि हेउछन्दी अल्प प्राण। प्रथम, तृतीय, पंचम ध्वनि अल्प प्राण। ठीक अछि। एबे जानिबा महाप्राण कौन। महाप्राण उच्चारण रे श्वास शक्ति को अधिक प्रयोग करने को हुए। ओके उच्चारण रे श्वास शक्ति को अधिक प्रयोग करने पे होता है। अल्प प्राण महाप्राण विषय में जानले महाप्राण रे अधिक, महाप्राण रे कौन होता है अधिक अधिक श्वास शक्ति को अधिक परिमाण देवा को होता है। तो एगुड़िक हूँ कौन कौन महाप्राण होती। महाप्राण होती आमर द्वितीय और चतुर्थ। ठीक अच्छे। क अल्प प्राण, ख आगे अधिक समय अधिक वायु निर्गत होती तेणु यहाँ हूँ महाप्राण। ग अल्प प्राण अल्प वायु। घ अधिक वायु निर्गत होती महाप्राण। व अल्प प्राण अल्प वायु निर्गत होती। ठीक अच्छे। एपे आपण माने जानीगले व्यंजन ध्वनि संबंध रे। आउ गोटे कथा मन रखंतु अवर्गीय व्यंजन रे केवल ह हेउछि अल्प प्राण। आमर जो रही अवर्गीय व्यंजन 14टी रही ता मध्य रे ह हेउछि अल्प प्राण। ह उच्चारण कला बेले अल्प वायु निर्गत होता है, अल्प श्वास शक्ति प्रयोग होता है। ठीक अच्छे। मन रखंतु इम्पोर्टेंट अवर्गीय व्यंजन रे केवल ह हेउछि अल्प प्राण। ठीक अच्छे। एबे हमर ध्वनि चैप्टर सरिला। ओके मु आपण मानक पई नोट्स बनेछि। नोट्स रो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दोछि। आपण माने डाउनलोड करिवे एवं बहुत भल भाबरे आउ थरे देखि नेबे, भल से बुझी नेबे एवं भल भाबरे पढ़िबे। अधिक नोटिफिकेशन पाइबा पई हेले आपण माने बेल आइकन को दबाई दियंतु। लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। ओके धन्यवाद।